हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गए हैं, जल्दी से देखते हैं। अच्छा, यहां पर टॉपिक इस बार आप ये देखिएगा, जब क्रॉस कल्चर का सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे, सर टॉपिक कुछ है और मैं कुछ और बता रहा हूं, तो वो क्या क्वेश्चन का ड्रॉ कुछ इस तरीके से हो रहा है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये कह रहा है कॉर्पोरेट कल्चर और क्रॉस बॉर्डर HRM के बारे में बताओ। अब क्रॉस बॉर्डर HRM का क्वेश्चन ज्यादा इफेक्टिव बार बार आया। तो क्रॉस बॉर्डर HRM क्या है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जब कोई कंपनी इंटरनेशनल हो जाती है या ग्लोबल हो जाती है तो वो क्रॉस बॉर्डर HRM करती है, यानी कि उसको इंडिया की मैन पावर को भी मैनेज करना है, अमेरिका के भी मैनेज करना है, चाइना के भी मैन पावर को मैनेज करना है, तो वो क्रॉस बॉर्डर HRM में हो जाती है। तो इसमें हमको कॉर्पोरेट कल्चर वो नॉर्म्स होते हैं, वो सोशल वैल्यूज होती है, वो मिशंस होते हैं जिनसे कॉर्पोरेट रन होता है, जो रूल्स रेगुलेशन से अपना कॉर्पोरेट रन होता है, वो कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा होती है। लाइक शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव, नॉर्म, प्रैक्टिस, वो कॉर्पोरेट कल्चर का वैल्यू होती है। और क्रॉस बॉर्डर HRM मैंने आपको बता ही दिया कि सारे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्रॉस बॉर्डर होता है। जब हम कल्चरल और HRM को मर्ज कर देंगे, क्रॉस बॉर्डर कल्चर और क्रॉस बॉर्डर HRM को मर्ज कर देंगे, तो कल्चरल का अलाइनमेंट होगा, हमारी कंपनी में ग्रोथ में लॉन्ग टर्म में सक्सेसमेंट मिलेगी, इंप्लॉय का एंगेजमेंट मिलेगा। जैसे कि इंडिया में अगर एप्पल आएगी तो वो क्या मनाएगी, दीपावली, होली मनाएगी। अमेरिका में जाके क्रिसमस मनाएगी, यहाँ भी क्रिसमस भी मनाएगी। लेकिन अगर वही कंपनी अगर किसी गल्फ कंट्री में जाएगी तो वहाँ पर ईद बड़े उत्सव से मनाएगी, यहाँ पर भी ईद मनाएगी। लेकिन जो आप कह सकते हो गल्फ कंट्रीज में ईद मनाई जाएगी और यहाँ पे जो ईद मनाई जाएगी उसमें डिफरेंस आएगा, है ना। जो अमेरिका में वो फ्राइडे की सेल देते हैं और यहाँ पर जो फ्राइडे की सेल देते हैं उसमें डिफरेंस आएगा। तो वो सारी चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, लाइक कल्चर डिफरेंसेस होता है, कम्युनिकेशन डिफरेंस होता है, स्टैंडर्डाइजेशन, लीगल ऑब्जेक्टिव डिफरेंस होता है, डाइवर्सिटी को मैनेज करना होता है, यही सारी चीज़ें। और इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या है, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, CSR की एक्टिविटी होनी चाहिए, लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, ग्लोबल टैलेंट मैनेजमेंट, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज से हम डिफरेंट लोगों को साथ रखें। सिंगापुर इसके अंदर बड़ी अच्छी एक्टिविटी करता है कि डिफरेंट सोसाइटीज, एक मकान हिंदू का तो एक मकान मुस्लिम का, एक मकान क्रिश्चियन का, वो सारी डिफरेंट सोसाइटीज़ में आपको घर दिए जाएंगे, जिससे हम अच्छे से किसी भी लोगों के धर्म को सीख सकते हैं और अपने धर्म को भी उनको बता सकते हैं, जिससे हम एक साथ रह सकते हैं, है ना। तो ये स्ट्रेटजीज भी अपनाई जाती है सिंगापुर के द्वारा। और फ्लेक्सिबल HR पॉलिसीज होगी, हर देश के लिए स्ट्रेटजीज अलग अलग बनाई जाएंगी ये, और ट्रेनिंग दे दी जाती है सेंसिटिविटी की, ये भी अपन को ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अधिकतर ये घुमा फिरा के आता है, तो इस क्वेश्चन की थीम पकड़ के अपन को आंसर राइट अप करना है। आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।